हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हम पीएचपी कर रहे हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पीएचपी। सो पीएचपी आप क्यों सीखते हो? पहली बात तो पीएचपी क्या है? एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट? सो इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट कि हमारा जो क्लाइंट है जहां पर साइट यूज की जा रही है वहां से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, फिर पीएचपी का जो पेज है वो एग्जीक्यूट होगा और वो जनरेट करेगा एक HTML पेज जो कि क्लाइंट के पास वापस भेजा जाएगा। सो जो भी एग्जीक्यूशन है वो सर्वर पर टेक प्लेस करती है, ठीक है? सो ऑल एग्जीक्यूशन इज डन ऑन द सर्वर। सो द नेम PHP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, राइट? वी ऑल नो, हम पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, राइट? एंड इट इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सिंटेक्स जो है पीएचपी का, जो आपने थोड़ा बहुत अभी देखा है कि कैसे हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं, कैसे बेसिक स्टेटमेंट्स लिखते हैं, वो काफी हद तक सी लैंग्वेज जैसा है। इवन आपका इफ एल्स फॉर वाइल डू वाइल लूप्स लिखने का तरीका वो भी सी लैंग्वेज के जैसा है। देन इट वाज क्रिएटेड बाय रास्मस लेड्रॉफ एंड 1995 में हमने इसको यूज करना शुरू किया था। एंड इट इज यूज्ड फॉर बैकएंड, दैट इज डेटाबेस से रिलेटेड जो काम है और सर्वर पे होने वाले और जो काम है सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सब हम पीएचपी की हेल्प से कर सकते हैं। बहुत फेमस साइट्स हैं जैसे कि फेसबुक एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो अपनी साइट है, ये साइट्स जो हैं पीएचपी के थ्रू क्रिएट हुई हैं। एंड दैट्स व्हाई पीएचपी हैज बिकम सो पॉपुलर, क्योंकि इतनी बड़ी वेबसाइट्स में पीएचपी यूज होता है टू मैनेज देयर डेटा, टू मैनेज देयर ऑल सर्वर साइड ऑपरेशंस। सो इट हैज बिकम वेरी वेरी पॉपुलर सिंस देन। अब ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो हम अभी पीएचपी की डिस्कस करेंगे, बट बिफोर वी डिस्कस द एडवांटेजेस, पीएचपी के ये कुछ टास्क हैं जहां पर पीएचपी यूज हो सकता है। इट कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ साइट्स। तो हम जो पढ़ रहे हैं पीएचपी अभी, वो हम सेकेंड पर्पज के लिए पढ़ रहे हैं, दैट इज वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए। ई कॉमर्स वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस पीएचपी से बनाई जा सकती हैं। डेटा एनालिसिस में भी यूज हो सकता है, इमेज प्रोसेसिंग में यूज हो सकता है, ग्राफिकल इंटरफेस डिजाइन में यूज हो सकता है, और ये सारे इसके जो फायदे हैं वो आप कर सकते हो। दीज आर दी एडवांटेजेस जो आपको पीएचपी से स्पेसिफिकली मिलती है। लाइक पहला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट्स ओपन सोर्स एंड फ्री। आपको पीएचपी यूज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं पड़ता है। यू डोंट हैव टू बाय अ लाइसेंस, यू डोंट हैव टू पे एनीवन एनीथिंग। इट इज ओपन सोर्स, डाउनलोड करो, यूज करो, चाहे वो जैम्प हो, मैप हो, आपका वैम्प हो, विच एवर फ्रेमवर्क यू हैव फॉर पीएचपी, आप उसे फ्री में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पीएचपी जो है वो आपका यूनिक्स पे भी चल जाता है, लिनक्स पे भी चल जाता है, iOS दैट इज मैक सिस्टम्स पे भी चल जाता है, विंडोज पे भी चल जाता है। सो इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दैट्स द सेकेंड एडवांटेज। Then it can be easily loaded, which are based on PHP and connected to the database. It's mainly used due to the faster rate of loading over slow internet speed. तो even अगर client का internet slow भी है तो भी आपके जो PHP पे सर्वर साइड पेजेस हैं वहां तक रिक्वेस्ट फास्ट तरीके से पहुंच जाती है और रिजल्ट भी आपको फास्ट वे में मिल जाता है। इट इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यूज, क्योंकि अगर आपने सी पहले पढ़ी हुई है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पीएचपी के सिंटेक्स को समझने में। इट हैज गुड कम्युनिटी सपोर्ट। अब कम्युनिटी क्या होता है? जैसे हमारे पास नेट पे आजकल हर चीज की कम्युनिटी होती है ना? जैसे सी डेवलपर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, या फेसबुक ग्रुप हो गया, या आपका गिटहब पे ग्रुप हो गया। सिमिलर वे पीएचपी का हो जाता है, सिमिलर वे जावा का हो जाता है। तो कम्युनिटी जो है पीएचपी की वो बहुत स्ट्रांग है। अगर आप किसी जगह पे फंस जाते हो, आपसे पीएचपी का कोई कोड नहीं हो पा रहा है, आपका कोड अटक गया है, तो यू कैन आस्क फॉर हेल्प ऑन इंटरनेट, और कम्युनिटी में जो दूसरे पीएचपी कोडर्स है वो आपको हेल्प कर देते हैं। सो दैट इज वन मेजर बेनिफिट ऑफ कोडिंग इन पीएचपी। It helps in managing code easily. Then it has powerful library support to use various function modules for data representation. So बहुत सारी inbuilt libraries हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैनेज करने के लिए। पीएचपी का बिल्ट इन डेटाबेस कनेक्शन मॉड्यूल जो है वो बहुत ही ईजी है। उसकी हेल्प से हमें डेटाबेस के साथ लिंक वगैरह एस्टैब्लिश करने में ज्यादा प्रॉब्लम्स फील नहीं होती है। Then flexibility makes PHP ready to efficiently combine with many other programming languages. आप दूसरी लैंग्वेजेस के साथ भी मिक्स एंड मैच करके कंबाइन करके इसमें काम कर सकते हो। सो इट इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज इन कंपैरिजन टू द अदर सर्वर साइड ऑप्शंस अवेलेबल, राइट? तो ये आपके पास एडवांटेजेस हैं पीएचपी की कि व्हाई शुड वी गो फॉर
पीएचपी। सो ये तो एक तो पता होना चाहिए, और अगर आप बीसीए स्टूडेंट हो तो भाई पेपर में भी आ सकता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पीएचपी, सो यू शुड बी एबल टू राइट इट एज वेल। ठीक है, सो इसके सारे नोट्स जो हैं वो ऐप पर अवेलेबल है। इवन ये वाली पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाएगी along with the other notes, you can download it from there. Okay, disadvantage of PHP. It is not that secure due to its open source. तो open source होने के फायदे भी होते हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। देन इसमें डेटा टाइप्स फिक्स नहीं होते, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल में हम किसी भी टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं और फिर उसका डेटा टाइप साइड बाय साइड चेंज हो जाता है। मैं उसमें इंटीजर पुट कर सकती हूँ एक लाइन में, अगली लाइन में मैं उसमें स्ट्रिंग डाल सकती हूँ, सो आई कैन चेंज द डेटा टाइप एनी टाइम। सो इनकरेक्ट डेटा हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि डेटा टाइप फिक्स नहीं होता। सो PHP डज नॉट अलाउ चेंज और मॉडिफिकेशन इन द कोर बिहेवियर ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका जो कोर बिहेवियर है वो आपका इससे मैनेज नहीं होता, वो आपका HTML जावास्क्रिप्ट दैट इज डिफरेंट। PHP विल वर्क ऑन द सर्वर साइड एंड इट डज नॉट कंट्रोल द ओवरऑल थिंग। फ्रेमवर्क्स आर एन इक्विवेलेंट इन बिहेवियर का क्या मतलब है कि पीएचपी के जो फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि मैप हो गया, लैम्प हो गया, तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो अ, एक फ्रेमवर्क में काम करते हैं लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क में आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत माइन्यूट ऐसे फीचर्स हैं, बट यस देयर आर सर्टेन जो एक फ्रेमवर्क पे तो चलेंगे पर दूसरे पे आपको उतना अच्छे से रिजल्ट नहीं देंगे। पीएचपी में एरर फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। इट डज नॉट शो एरर्स दैट प्रॉपरली, सो एरर डिटेक्शन और डीबगिंग जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है पीएचपी में। अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो इट वुड बी बेटर फॉर प्रोग्रामर्स टू फाइंड आउट कि अगर एरर आ रहा है तो कहाँ आ रहा है और क्या एरर है, ताकि हम उसको सही से ठीक कर सकें। तो इसमें एरर लोकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दोज आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएचपी। तो इतनी अच्छी चीजें हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। परफेक्ट तो दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती है। ठीक है, सो वी हैव सर्टेन थिंग्स, बट यस द एडवांटेजेस द बेनिफिट्स आर मोर देन द लिमिटेशंस। दैट्स व्हाई पीएचपी इज अ वाइडली यूज्ड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। सो ये एक बहुत ही थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, बेसिक सी चीजें हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, राइट इन द कमेंट्स। समझ आ गया है तो भी राइट इन द कमेंट्स कि यस मैम समझ आ गया है। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे फर्दर कोडिंग कि किस तरह से हम पीएचपी में कोड कर सकते हैं टू वर्क ऑन आर डेटा फिल्ड बाय द यूजर। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। समझ आया है तो लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा और कम से कम 2-3 फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करो वीडियो को। हर वीडियो यू शुड शेयर विद एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स ऑफ योर्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself.